हमारे पूज्य बाबा का आदर्श मैंने देखा है इसके जीवन काल में कि 103 डिग्री अगर बुखार भी चढ़ गया। पाकुड़ में अगर बंगाल में एक बार सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, मैंने देखा पूज्य बाबा के शरीर में 103 डिग्री बुखार, और 103 डिग्री बुखार में भी आकर मंच पर घंटों प्रवचन किए। हम लोगों ने बहुत विनती की कि 103 डिग्री बुखार है, आप मंच पर कैसे जाएंगे? लेकिन 103 डिग्री बुखार में भी मंच पर आए। और आज थोड़ा सा हम लोगों को कुछ होता है तो मंच में 10 मिनट बोलते हैं, नहीं भी। और इतना ही नहीं, मैंने पूज्य बाबा को देखा कि जब तक सत्संग प्रचार करते रहे स्तुति विनती से ही मंच पर बैठते थे। ये उनका आदर्श था। पहले तो जब मैं सेवा में रहा शुरू में 92 में, तो बहुत कई वर्षों तक तो मैं देखा कि सुबह सुबह मंच पर जो आते थे पूज्य बाबा कुछ भी नहीं लेते थे, खाली पेट बिल्कुल। 10 बजे 10:30 बजे सत्संग समाप्त करके जाते थे, तब सत्तू और खीरा खाते, यही था जलपान। जब शरीर जर्जर हो गया, डॉक्टर लोग बहुत कहने लगे, तो किसी तरह से सुबह में 2 चम्मच छेना देते थे, वो अभी अनमन ढंग से खाते थे। दवाई देनी है, स्वेच्छा से नहीं। और जब तक रहे स्तुति विनती से लेके आरती तक बैठे रहते थे। संत मत में तो बहुत हमारे महापुरुष हैं, लेकिन हमको बाबा का यह आदर्श बहुत कम देखने को मिलता है। मैं कैसे मान लूं बाबा की छवि किसी में? पूज्य बाबा का जब तक आदर्श हमको नहीं देखने को मिलेगा, तब तक तो हम नहीं चल सकते। हम तो उन महापुरुषों की चरणों में रहे हैं जिनका जीवन ही रहा संत मत के लिए बलिदान, और जो कभी अपने नहीं पूजवाए। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी महाराज कभी अपनी पूजा नहीं करवाए, और अपने जीवन काल में कभी उन्होंने अपना जन्म दिवस मनाने नहीं दिया। आज तक कोई इतिहास का प्रमाण नहीं है कि पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का कोई जन्म दिवस महर्षि में ही धाम मनियारपुर में मना ले। आज तक एक भी कोई प्रमाण हमको दे दे। आज तो जन्म दिवस पर जन्म दिवस हो रहा है। हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, अरे सब महात्मा अपना अपना जन्म दिवस मनाने लगेंगे, एक दिन गुरु महाराज का जन्म दिवस ही गौण हो जाए। आज देखिए अपना लोग जन्म दिवस मनाते हैं तो पूरी बुनिया 5 मिठाई, और गुरु महाराज का जन्म दिवस होता तो खिचड़ी। आज तो हो गई। इसीलिए हमारे पूज्य बाबा का आदर्श साधारण आदर्श नहीं था। ऐसे विरोधी भी आके नहीं नतमस्तक हो जाते थे। मैंने देखा है जो कोई बाबा का विरोध करने वाला व्यक्ति भी उसके चरणों में आकर नतमस्तक हो गया। यह है संतों का आचरण, जो विरोधी को भी झुकना पड़ा। संत आचरण से होते हैं महाराज, वेशभूषा से नहीं। संतों की रहनी होनी चाहिए। अगर उस आदर्श को आप जीवन में उतार रहे हैं तभी आप संत कहलाने के योग्य हैं। हमारे भगवान राम यही बात तो कह रहे हैं कि हे भरत भाई, वेश पर मत जाओ, वेशभूषा पर तो ठगे चले जाओगे। आचरण से देखो कि वो आचरण से संत हैं कि नहीं। और ऐसे आचरणशील अगर संत जीवन में मिल जाए, संतों का दर्शन हो जाए, तो समझिए कि हम आप निश्चित है कि एक ना एक दिन भवसागर को पार करेंगे। क्यों? कि भवसागर की नाव शुद्ध संतन के ही चरण। भवसागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। अगर शुद्ध संत मिल जाए, पवित्र संत मिल जाए, जो असल में जो संत है, अगर उनका चरण मिल जाए तो निश्चित है आप एक ना एक दिन भवसागर को पार कर जाएंगे। निश्चित पार कर जाएंगे। और ऐसे संतों का फल का कितना फल। संत ऐसे संत अगर मिल जाए
उसका दर्शन का भी कितना फल होगा, उसका पुण्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते महाराज। एक मां थी, उसको एक ही पुत्र था, लेकिन बहुत गरीब थी, बहुत गरीब। वो मां बहुत गरीब थी और मां को एक लौता पुत्र, कोई घर में सहारा नहीं, ना पति ना घर में और कोई। गरीबी के मारे मारे कभी कभी दाई नौरी की काम कर लेती, कहीं से एक दो रोटी की व्यवस्था हो जाती और अपना भी भरण पोषण करती, बच्चे का भी पालन पोषण करती। देखिए गरीबी की में जीवन में क्या शिक्षा लाती है। हम लोग कभी कभी दुख में या परिस्थिति कमजोर हो जाती है तो हम लोग डगमगाने लगते हैं, क्या भजन करेंगे बाबा, हो समस्या है। लेकिन दुख में घबराना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख की तो वंदना करनी चाहिए, जो दुख में ही गुरु को लोग याद करते हैं, दुख में ही परमात्मा को लोग याद करते हैं। वरना तो सब तो संसार के ऐश मौज में भूल जाते हैं। फुर्सत कहाँ है लोगों के पास। गुरु का नाम तो तब याद आता है जब जीवन में संकट दुख आता है। देखिए वह मां बड़ी गरीबी थी, खाने को घर में कुछ व्यवस्था नहीं। ऐसा अब एक पुत्र, उसका भरण पोषण भी कैसे हो, ये भी उसके लिए मजबूरी थी। और कभी कभी किसी तरह से व्यवस्था करती और ऐसा होता घर में खाने को एक रोटी। अब मां यही सोचती कि यह एक रोटी से मां बेटे का पेट कैसे भरेगा। तो वह एक रोटी बेटे के थाल में परोस देती, एक रोटी बेटे के थाल में परोस देती। बेटा जब शयना हो गया तो देखते था कि मां, मैं भी देख रहा हूं घर में एक ही रोटी है और वह एक रोटी भी मां मेरे थाल में परोस दी तो मां क्या खाएगी। तो बच्चा मां से कहता, मां एक ही रोटी तो मैं देख रहा हूं घर में है आज, और वह एक रोटी भी तुमने मेरे थाल में परोस दी, मां तुम क्या खाओगे। मां कहती, बेटा आज मैं भोजन नहीं करूंगी। क्यों? तो मां झूठ बोल देती, क्या? यह सोच करके अगर मैं इस रोटी का आधा खा लूंगी तो मेरा बेटा आधा भोजन ही खा पाएगा। तो मां बेटे का भोजन कम ना हो इसके लिए मां झूठ बोल देती। क्या यह बात, यह सोच के झूठ बोलती है कि मैं आज एकादशी का व्रत करती हूं, बेटा आज मैं भोजन नहीं करूंगी, आज मैं व्रत है। तो बच्चा को क्या पता, बच्चा सोचती मां व्रत करती होगी तो वह रोटी बेटा खा लेता। मां भूखे रह करके बच्चे को पालते पोस के सयाना किया, लेकिन वह मां धार्मिक थी। उस बच्चे को संस्कार, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें समझाया करता था कि बेटा जीवन में दूसरे की भलाई करना, मानवता का जो गुण है सारा पाठ उसकी मां अपने बच्चे को सिखाती थी। मां सोचती थी कि भले मैं बच्चे को भरपेट भोजन ना दूं, लेकिन बच्चे को अच्छा संस्कार तो दे करके ही रहूंगी। आज हम लोगों के यहाँ क्या होता है, आज बच्चा होश नहीं संभाला है। देखिए ना, घर घर में बच्चे के हाथ में मोबाइल। ये मोबाइल कितना संस्कार बिगाड़ रहा है। बहुत माताएं आती हैं मेरे पास, क्या करें बाबा, क्या निकल गया इस युग में, परेशान है। अभी तो मैं न्यूज में देखा कि उत्तर प्रदेश, 5 दिन पहले मैंने देखा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक 16 साल का युवक ने अपनी मां को गोली मार दी।
और उसके पिताजी आसनसोल में नौकरी करते थे। किस लिए गोली मार दी? बचपन से माँ ने तो बच्चे को संभाला नहीं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, 16 साल का, मन बढ़ा दिया। अब बढ़ गया मन तो अब माँ देखे कि पढ़ता लिखता नहीं है, रात दिन मोबाइल चलाता है। तो माँ जब उसको मना किया कि बेटा तुम रात दिन पढ़ते लिखते नहीं हो, हमेशा मोबाइल चलाते हो, पिता तुम्हारे मेहनत करके पैसा भेजते हैं, तुमको हम मोबाइल अब नहीं चलने देंगे, नहीं गेम खेलने देंगे। बच्चा हमेशा गेम खेलता था। माँ मना किया तो ये मना तो बचपन में न करना चाहिए कि 16 साल का बुढ़ा हो गया था, 16 साल तक तो फ्री कर दिए, अब 16 साल का जब 15 साल फ्री, 16 साल हो गया तो अब बच्चे को रोक रहे हैं। बच्चा क्या किया, घर में रिवाल्वर था अलमारी में रखा हुआ और माँ सोई हुई थी। 3 बजे भोर में 6 गोली मार दी। 6 गोली फायरिंग करके मोबाइल ले लिया। सोचा ये माँ हमको गेम खेलने नहीं देगी, माँ की हत्या कर दिया और गेट में ताला बंद कर दिया। इस कमरे में माँ की हत्या की। 4 रोज पहले का मैंने न्यूज में सुना है कि माँ की हत्या करके घर में ताला बंद कर दिया और बच्चा उसी मोबाइल से होटल से खाना मंगा करके 3 दिन तक खाया। और एक 10 साल का भाई था, उसको भी घर में बंद कर दिया। संजोग से 2-3 दिन बाद घर में तो दुर्गंध आने लगी। तब तक उसके पिताजी फोन किए बंगाल से मोबाइल पे, बेटा माँ कहाँ है, माँ से बात कराओ। 3 दिन के बाद वो बच्चा देखिए कितना उदंड हो गया था कि ताला खोल करके माँ की लाश को दिखाते, ये है मेरी माँ। पिता ने देख करके तो होश उड़ गई। वहां से आए, मगर आने के पहले पड़ोसी में खबर किया, पुलिस को खबर हुई, मामला आगे गई। बच्चा तो नाबालिग था, 16 साल का था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक मां की हत्या एक बेटा कर दिया। क्यों कर दिया? महंगा महंगा मोबाइल बेटे को दे देते हैं, महंगा महंगा लैपटॉप दे देते हैं, महंगी महंगी गाड़ी दे देते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं देने के कारण ही तो माँ की हत्या की। अगर उस मोबाइल के जगह पर तुम बिठा करके, अरे बच्चा जब जन्म लिया क्या मोबाइल लेके पैदा लेता है बच्चा? शुरू से तो आप बच्चे को, बच्चा होश नहीं संभालता है। मैं देखता हूँ माता पिता सब ऐसे मोबाइल में, मतलब बच्चा जान नहीं रहा है कि क्या कर, लेकिन लोग मोबाइल दिखाता है उसको, देखो देखो इसमें देखो, तो बच्चा को आदत तो माँ की गोद से ही लग जाता है। ये संस्कार बिगाड़ने का काम माताओं का ही है। बाद में बाता लेके आएंगे बच्चे के पास कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, जादू की छड़ी है जो तुरंत ठीक हो जाएगा। देखिए कैसी माँ है, खाने को अनाज नहीं, घर में रोटी नहीं, एक रोटी, लेकिन बच्चे के अंदर में संस्कार दिया करती थी। धीरे धीरे बच्चा जब सियाना हुआ, मां सोचने लगी कि मेरा बेटा का कोई सहारा दुनिया में नहीं, मैं ही हूं एक, मेरा भी जीवन का क्या ठिकाना है, मैं भी तो कभी शरीर छोड़ सकती हूँ। लेकिन बचपन से अब तक तो मैंने दुख ही दुख देखे हैं। हमारे जाने के बाद भी ये बच्चे हमारे दुख की हालत में रहेंगे और मैं कर भी क्या सकती हूँ। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मैंने बहुत दुख झेला है, खाने को मोहताज बेटा, लेकिन तुम्हारा मैंने लालन पालन किया, अब तुम तो बड़ा हो गया, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। बेटा मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है माँ? कहा बेटा मुझे सुनने को मिला है कि बहुत दूर में एक घनघोर जंगल है और उस जंगल में एक पहुंचे हुए संत रहते। मेरी इच्छा है कि यह भी पता चला है कि
कि वे संत से जो कुछ पूछते हैं उसका वे उत्तर भी देते हैं, सही उत्तर देते हैं। इसीलिए बेटा जाकर के एक बार उस संतों का दर्शन भी करो। अरे नहीं उत्तर मिले तो कम से कम संत का दर्शन से भाग बदल जाता है बेटा। तुम जाओ, मैं तो जा नहीं सकती, मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं चल नहीं सकती, नहीं तो मैं भी जाती तेरे साथ बेटे। तुम जाओ संतों के दर्शन करो और मेरे एक प्रश्न है वह भी पूछ लेना। बेटा कहता है मां तुम हो ना मेरे जीवन में, मुझे दुनिया में सब कुछ है। तुम्हारी जैसी मां मिली है जो अपने भूखे रह करके भी मुझे बड़ा किया खिला करके, अब हमें क्या चाहिए। कहा बेटा तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, मैंने तुमको भरपेट भले भोजन नहीं दिया है, लेकिन मैंने यही संस्कार दिया है कि मेरा बेटा कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। मैं जानती हूं कि तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हो, तुमको हमारी खुशी में ही खुशी है, लेकिन अगर तुमको हमारी खुशी में खुशी है तो मेरी खुशी के लिए संतों के पास चला जा। बेटा ने कहा मां मुझे तो जाने की इच्छा नहीं, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं जा सकता हूं। इतना दूर मैं पैदल यात्रा करके जरूर जाऊंगा। और बोलो क्या पूछना है। मां ने कहा कि संतों से जब चाहोगे तो बेटा संतों से यही पूछना, क्या हमारे जीवन से कभी दुख विदा होंगे, क्या हमारे जीवन से कभी दुख विदा होंगे कि नहीं, कि दुख झेलते हुए भी संसार छोड़ के चले जाऊंगी। बेटा मेरा प्रश्न तो यही है, लेकिन संतों का दर्शन का फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम जाओ और संत मिले तो यही मेरा प्रश्न पूछ लेना। बेटा चल पड़ा संतों का दर्शन करने के लिए। जाते जाते पैदल यात्रा, उस समय कोई संसाधन नहीं था अपने यहाँ, लोग पैदल चलते थे बहुत दूर दूर तक। जाते जाते संध्या हो गई। रोड के किनारे का आलीशान मकान, बहुत आलीशान मकान था। दरवाजे पर गए, एक सेठानी बैठी हुई थी और यह नौजुवक जाकर के सेठानी से कहता है कि मां मैं इस रात्रि यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे रहने का जगह मिलेगा। सेठानी कहती है बेटा इतना बड़ा आलीशान महल है, क्या तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। जरूर यहीं पर तुम रहो, रात्रि विश्राम करो बेटे, भोजन की व्यवस्था भी तुमको यहां मिलेगी। रात्रि में वह नौजवान वहीं पर विश्राम किया, भोजन भी किया और सुबह फिर भोजन करके जब विदा होने लगा तो सेठानी पूछती है कि बेटा अकेले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। तो नौजुवक ने कहा मां मैं संतों से मिलने जा रहा हूं। कहा संतों से मिलने, कहा मेरी मां ने कहा है कि संतों का दर्शन करो। और एक मां का प्रश्न भी है और सुनता हूं वह सिद्ध संत है, उनसे जो कुछ भी पूछा जाता है उनका भी उत्तर भी देते हैं। सेठानी ने कहा बेटा सचमुच वो संत से जो पूछा जाए उसका उत्तर देते। कहा बिल्कुल। कहा बेटा लौटोगे इसी होकर के। कहा इसी होके तो लौटूंगा, रास्ता तो यही है। कहा बेटा तो मेरा भी एक प्रश्न है, लेते जाओ ना, पूछ लेना संतों से। अब वो नौजुवक सोचा कि हम गरीबों के जीवन में प्रश्न हो तो हो, ये आलीशान महल है, तब इनके भी जीवन में प्रश्न है। का क्या प्रश्न है तुम्हारा मां। का देखो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, देख तो धन धाम कितने भरे पड़े हैं बेटे, लेकिन मेरे पास एक बेटी है, वह जन्म से गूंगी है, बोलती नहीं। संतों से पूछना कि क्या मेरी गूंगी बेटी कभी बोलेगी, क्या उसके मुंह में कभी आवाज आएगा कि नहीं। बेटा जो भी उत्तर देगा जरूर बता देना। नौजुवक ने कहा कोई बात नहीं मां, जो भी उत्तर होगा मैं जरूर बता दूंगा। वहां से सेठानी के यहां से निकल गए। जाते 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 पैदल यात्रा, गर्मी का मौसम, जोरों की प्यास लग गई, अब कहीं पानी नहीं। दूर में एक साधु बाबा का कुटिया दिखाई पड़ा।
देखा बाबा जी हैं बैठे, कुटिया है तो जल तो जरूर होगा। जाके कुटिया के पास नवजुवक पहुंचते हैं, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने समझ लिया कि लगता है लड़का प्यासा, ओट सूखा हुआ है। कहा तुम प्यासे लगते हो, पानी पियोगे? कहा बाबा प्यास के मारे ही तो आपकी कुटिया में आया हूं साधु बाबा, पानी मिल जाता। कह लो कमंडल में जल है, पी लो। कमंडल का जल पी लिया, अब पी करके पानी पी के जाने लगा। तो साधु बाबा ने कहा अरे बेटा पानी पी लिया, कुछ बताया भी नहीं कि जा कहाँ रहा। सोचा कि एक जगह बता दिए तो वहां भी प्रश्न मिल गया, और कहीं यहाँ भी बता दे कि हम जा रहे हैं संतों से मिलने के लिए, और संतों से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे तो कहीं ये बाबा जी भी ना तो कोई प्रश्न दे दे। फिर सोचा कि अरे हम गृहस्थों के जीवन में तो प्रश्न हो सकता है, कि बाबा जी के जीवन में कौन प्रश्न होगा, इनको कौन बेटा नाती पोता है। कहा कहिए मैं संतों से मिलने जा रहा हूं, कोई बात? हाँ संतों से मिलने जा रहे हो, क्यों? कहा कि एक तो दर्शन की अभिलाषा है, दूसरी हमारी माँ ने एक प्रश्न दिया है, वही प्रश्न का उत्तर पूछने जा रहा हूं। और वे सिद्ध संत हैं, जो पूछा जाता है उसका वो उत्तर स्वयं देते हैं। साधु बाबा ने कहा बेटा लौटोगे इसी होकर के? कहा लौटना तो यही है, क्या बात है? कहा मेरा भी एक प्रश्न लेते जाओ बेटा, पूछ लेना संतों से। कहा आपका क्या प्रश्न है? कहा हमारा संसारिक कोई प्रश्न नहीं है बेटा। देखो इसी जगह में आज 12 वर्ष से ज्यादा हो गया, यहीं बैठ के तपस्या करता हूं, लेकिन आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वो पहुंचे संत हैं, उनको तो पता होगा कि हमें भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। अब तक तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, या आगे होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होगा तो अपना कमंडल आसनी उठाएंगे, घरे चले जाएंगे, क्या करेंगे, अपना घर परिवार में रहेंगे, काय को जीवन खराब करेंगे। कहा बेटा पूछ लेना। कहा ठीक है पूछ लूंगा, जो उत्तर होगा बता दूंगा। फिर आगे बढ़े, चलते 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 फिर भूख लग गई जोरों की, अब कहाँ खाना मिले। खेत होके गुजर रहे थे, रास्ते के बगल में देखा एक किसान हल जोत रहा था, हल खड़ा करके और बैठ करके रोटी और नमक निकाला खाने के लिए। लड़का जो जा रहा था खड़ा हो गया। किसान को लगा कि लगता है भूखा है, तब तो मेरे पास खड़ा हो गया। उन्होंने कहा खाओगे? कि बाजरे की रोटी है, नमक है, खाओगे? कहा भूख लगी है, थोड़ा मिल जाता। लो रोटी नमक दिया, खाया, पानी पिया, जाने लगा। किसान का तारे खा लिया, चुपचाप चल दिया, बताया भी नहीं कहां जा रहा है। सोचा कि कहीं यहां भी ना कोई लफड़ा लग जाए। फिर सोचा इन्होंने अंतिम में नमक रोटी खिलाया है, बता देना चाहिए। कहा मैं संतों से का दर्शन करने जा रहा हूं और माँ का एक प्रश्न है वो भी पूछने जा रहा हूं। और वे संत इतने पहुंचे संत हैं कि प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। कहा रे बेटा पहुंचे हुए संतों से मिलने जा रहा है, उनका दर्शन होगा, वे प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। कहा बिल्कुल। कहा बेटा तब मेरा भी एक प्रश्न लेते जाओ। आपका जीवन में कौन सा प्रश्न है? का प्रश्न ही प्रश्न है। क्या प्रश्न? का मेरा एक प्रश्न यही है कि देखते हो बगल में बगीचा, ये बगीचा मेरा है, बड़ा मेहनत करके मैं किसान व्यक्ति हूँ, ये बगीचा लगवाया हूँ, लेकिन देखो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, कभी फल फूल ही नहीं। संतों से पूछना कि क्या हमारे पेड़ में फल फूल लगेंगे? नहीं लगेंगे तो पेड़ को काट के फेंक दूंगा। कहा ठीक है पूछ लूंगा। प्रणाम करके वहां से फिर निकल पड़े। जाते 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 पहुंच गए संतों के दर्शन के आश्रम, जहां तक संत बैठ के तपस्या कर रहे थे। जब पहुंचे तो देखे कि बाबा जी का गेट बंद है और अंदर में साधना में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। सिद्ध संत का गेट बंद है, अंदर में साधना कर रहे थे और यह युवक जाकर के बैठ गया। देखिए कितना इतना दूर से चल के गया
और क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सत्संगी सब देखिएगा ना, बाबा के समय में भी हम लोग देखते थे, जैसे उतरे तुरंत एकदम दर्शन होना ही चाहिए, इंतजार करेगा। संस्कार किसको कहते हैं? गया, प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी तो गेट खुलेगा ना। बहुत देर के बाद गेट खुला, संत निकले, देखा है वो नौजुवक संतों को प्रणाम करते हैं। कहा कहाँ आए हो? कहा आपका दर्शन, कहा आपका दर्शन करने के लिए आया हूं और आशीर्वाद लेने भी आया हूं। लालसा तो यही है कि आपका मैं दर्शन करूं, लेकिन हमारी माँ के कुछ प्रश्न भी है, हमारे अंदर कुछ प्रश्न भी है। प्रश्न लेकर के मैं आया हूं और सुना है कि आपसे जो कुछ पूछा जाता है आप उसका सही सही उत्तर देते हैं। संत ने कहा प्रश्न का उत्तर तो मैं देता हूं, लेकिन मेरे भी कुछ नियम है। क्या नियम है? कहा मैं एक व्यक्ति का 3 प्रश्न से ज्यादा उत्तर नहीं देता। कोई भी व्यक्ति 3 प्रश्न ही हमसे पूछ सकता है, एक व्यक्ति। अब लड़का सोच रहा है कि हमारे संत महाराज कहते हैं कि मैं 3 ही प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास प्रश्न कितने हो गए? एक माँ का प्रश्न हो गया, एक सेठानी का प्रश्न हो गया, दूसरा, तीसरा हो गया बाबा जी का प्रश्न, और चौथा हो गया किसान का। 4 प्रश्न है, लेकिन ये संत तो कह रहे हैं कि हम 3 ही प्रश्न का उत्तर देंगे। एक प्रश्न तो छोड़ना पड़ेगा। मन में सोच रहा किसका प्रश्न छोड़ दूं? माँ का छोड़ दूं कि सेठानी का छोड़ दूं कि बाबा जी का छोड़ दूं कि किसान का छोड़ दूं? किसी एक प्रश्न छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संत महाराज कह रहे हैं कि 3 ही उत्तर मिलेगा। और नौजुवक ने एक प्रश्न छोड़ा, 3 प्रश्न पूछा और 3 का उत्तर संत ने दिया, और उत्तर पाकर के संतों का आशीर्वाद लेकर के वहां से चल पड़े। अब किसका छोड़ा किसका पूछा, ध्यान से सुनेंगे तब पता चलेगा, मोबाइल से गप करने से नहीं पता चलेगा। किसका प्रश्न छोड़ा और किसका पूछा, अब ध्यान से सुनिए। वहां से 3 प्रश्न तो पूछा, एक छोड़ा है, एक छोड़ना ही पड़ता, उसको कोई उपाय ही नहीं था। अब 3 प्रश्न पूछ लिया, वहां से जैसे लौटने लगे तो सबसे अंत में मिले थे किसान। किसान ने पूछा बाबू लौट के आ गए? कहां लौट के आ गया? संत का दर्शन भी किया? का मेरा प्रश्न पूछा था? कहां पूछा तो था? का क्या उत्तर मिला? का उत्तर मिला, संत ने कहा है उस किसान से कह देना कि फल भी लगेंगे, फूल भी होंगे, सब कुछ होगा। फिर हो क्यों नहीं रहा है? का सब पेड़ के नीचे बहुत बड़ा सोना का घड़ा, वही सोने का घड़ा जो जड़ से अटका हुआ है, उसके प्रभाव से उनके पेड़ में फल फूल नहीं लग रहे हैं। जाके कह दो किसान से कि सब पेड़ के नीचे से मिट्टी हटा करके सब सोना का घड़ा निकाल देगा, सब पेड़ लह लह करेगा और फल फूल भी हो जाएगा। कहा कि हमारे पेड़ के नीचे सोना का घड़ा, चलो तो देखते हैं। किसान और नौजुवक गए, मिट्टी हटाया, देखता बड़ा बड़ा सोना का घड़ा सब रखा हुआ। घड़ा निकाला, मिट्टी भर दिया, घड़ा निकाला, इसी तरह से कई पेड़ से थे, सबसे घड़ा निकाला सोना का। संत तो सचमुच में पहुंचे संत हैं, कैसे जान गए कि पेड़ के नीचे सोना का घड़ा है? इसी कारण से हमारे पेड़ में फल नहीं लग रहे थे, अब मैं समझ गया कि हमारे पेड़ में फल जरूर लगेगा। किसान खुश हो गया और नौजुवक भी जाने लगा। किसान कहता है सुनो, कहां जा रहा है? अब तो मैं चला, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। का ये सोना का घड़ा कौन ले जाएगा? ये जो इतना सोना का घड़ा निकला है, इसको कौन ले जाएगा? तो नौजवान कहता ये तो आपके जमीन से निकला, ये तो आपका है।
उन्होंने कहा कि जमीन मेरी थी, पेड़ भी मेरे थे, लेकिन वर्षों से था और इनका पता मुझे नहीं था, पता तो तुम्हारे कारण चला है। फिर हमको तो फल से मतलब है, सोने के घड़े से कोई मतलब नहीं। ये जितना भी सोना का घड़ा है मैं तुमको गाड़ी बैल में लाद करके देता हूं और तुम सब लेके जाओ। सारा सोना का घड़ा गाड़ी बैल में लाद करके वो किसान युवक को दे दिया। वहां से चला, चलते 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 अब कौन मिले? बाबा जी, साधु बाबा मिले। साधु बाबा देखते हैं बैलगाड़ी में सोना लाद के आ रहा है। कहा कुछ भी लेके आवे, हमको क्या मतलब, हमको तो प्रश्न का उत्तर से मतलब था। कहा जी लौट के आ गए? कहा हमारा प्रश्न पूछा था, कहा पूछा तो था, उत्तर क्या दिया? का उत्तर यही दिया, संत महाराज ने कहा है वो जो साधु बाबा बैठ के 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है उसको भगवान का दर्शन नहीं होने का एक ही कारण है। क्या कारण है? बहुत बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा बड़ा जटा तो बना लिया है, लेकिन जटा के अंदर में एक हीरा छिपा के रखा, और जब ध्यान करने बैठता तो यही हीरा में मन चला जाता, तो ध्यान कहां से होगा? भगवान मिलेंगे कहां से? साधु बाबा से कह देना जटा खोल करके हीरा पहले फेंक दे। जब तक वह हीरा नहीं फेंकेगा तब तक साधु बाबा को भगवान का दर्शन नहीं होगा। यही संत महाराज ने कहा। साधु बाबा सोचते रहे इस हीरा के बारे में तो कोई नहीं जानता था कि मेरे जटा में हीरा है। इस संत महाराज ने कहा है, इसका मतलब है यही हीरा हमारे भक्ति के बाधक है। जटा खोला, हीरा निकाल के युवक से कहता बाबू ये हीरा तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए। युवक कहता मैं आपका हीरा क्यों लूं, लाखों का हीरा है, हमको क्यों दे रहे हैं? कहा ये जब तक हीरा हमारे पास रहेगा हमको भगवान नहीं मिलेंगे। जबरदस्ती उस युवक को वह हीरा बाबा जी ने दे दिया। फिर साधना में लग गए और नवयुवक आगे निकल गया। एक गाड़ी सोना का घड़ा और फिर हीरा महात्मा जी के द्वारा अब पहुंच गए सेठानी के दरबार पर। और सेठानी ने देखा, कहा बाबू संत का दर्शन करने गए थे, दर्शन हुआ? कहा दर्शन भी हुआ और मेरा प्रश्न का उत्तर वो भी लेके आया। क्या कहा? कहा कि कह देना उस सेठानी से उसकी जो गूंगी बेटी है बोलेगी, जरूर बोलेगी। कब बोलेगी? का एक युवक ऐसा आएगा जिसको देख करके उसके मुंह में आवाज आए, और जिस युवक को देख करके आवाज आएगी उस सेठानी से कह देना उसी से उसका विवाह भी करा देगा, क्योंकि वही उसका पति भी होगा। यही बात सेठानी से हो रही थी। तब तक उसकी गूंगी बेटी आंगन से खोजते खोजते मां को दरवाजे पर आ गई, और जैसे दरवाजे पर आई इस नवयुवक पर जैसे उस लड़की की नजर पड़ती है, गूंगी लड़की जैसे युवक को देखती है उसी समय देखते ही उसके मुंह में आवाज आ गया और मामा जोर से चिल्लाने लग गया। मामा जोर से चिल्लाने लग गया। सेठानी घूम कर देखती है, मेरी बेटी बोलने लगी। कहा बेटी तुम्हारे मुंह में आवाज कैसे आ गया? कहा माँ जैसे हमारा नजर इस युवक पर पड़ा हमारे मुंह में आवाज आ गया। सेठानी कहती है बाबू अब तुमको हमारी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। कहा हमारी एकलौती माँ है, हम बिना माँ से पूछे कैसे विवाह कर लेंगे? कहा कि तुम संत की बात मानोगे कि माँ की बात मानोगे? संत ने क्या कहा था याद है? संत ने कहा था कि जिसको देख करके इसके मुंह में आवाज हो जाए उसी से विवाह। संत की बात नहीं मानोगे? कहा संत की बात तो मानूंगा। मड़वा सजाया गया, उस नवयुवक की शादी हुई और सैकड़ों गाड़ी में दान दहेज सोना चांदी हीरा जवाहरात सेठानी भर के बेटी को विदा करती है। एक गाड़ी सोना वहां, हीरा वहां बाबा जी का, और इधर हजारों गाड़ी में दान दहेज भर के ये दुल्हा बाबू के वेश में और अपनी पत्नी को लेके निकल पड़े सेठानी के यहाँ से। जाते जाते जाते
जब घर पहुंचे तो घर पर जैसे उतरते हैं तो उसकी बूढ़ी माँ देखती है युवक को और कहती है कि तुम्हारे जैसा भी मेरा बेटा था, कि तुम तो कोई साहूकार हो, कहां जा रहे हो उतना दान दहेज लेकर के? माँ पहचान नहीं पाई कि मेरा ही बेटा है। का इतना दान दहेज लेके कहां जा रहे हो? बेटा कहता माँ मैं कोई साहूकार नहीं हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। का तुम मेरे पुत्र हो? हमारा पुत्र तो फटा चित्रा कपड़ा पहन के गया था, इस राजसी पोशाक तुम्हारे तन पर? का माँ याद करो, कई रोज पहले तुमने मुझे संतों के दर्शन के लिए भेजा था और कहा था कि एक प्रश्न संतों से पूछ लेना कि क्या हमारे जीवन से दुख कब विदा होंगे। माँ तुमने बचपन से मुझे भरपेट भोजन तो नहीं कराया था, लेकिन बहुत अच्छा संस्कार दिया था, और उसी संस्कार की बदौलत में जब रास्ते में गया 3 प्रश्न और मिल गए, 4 प्रश्न हो गए। मैं संतों के पास गया, संत ने कहा कि मैं 3 ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, और मेरे पास प्रश्न 4 हो गए, लेकिन तुम्हारे संस्कार के बदौलत मैंने तीनों का प्रश्न तो पूछा है, लेकिन तुम्हारा प्रश्न मैंने नहीं पूछा। लेकिन याद रखना मां, संतों का दर्शन का फल, मैंने प्रश्न तो नहीं पूछा, सिर्फ दर्शन का फल यह मिला। तुमने जो कहा था कि हमारे जीवन से दुख कभी विदा होंगे कि नहीं, ये फल है। ये जो सारे हजारों गाड़ी में दान दहेज सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब तुम्हारे हैं। संतों का दर्शन करने का फल ये अब जीवन से सदा दुख विदा होकर के चला गया। अब जीवन में कभी दुख नहीं। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।